हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज है 11 जुलाई 2025 और श्रावण मास का पहला दिन। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अंजनी महादेव। तो इस वीडियो में देख पाओगे हम मनाली से निकले, मनाली से कहां से आप जा सकते हो, कितना लंबा ट्रैक है। और भाई आज हो रही है बारिश, तो बारिश का भी इसमें बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए, क्योंकि श्रावण मास में बारिश हो जाए ना तो इससे बड़ी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं श्रावण मास का पहला दिन और बम बम भोलेनाथ के दर्शन। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। के बज चुके हैं 11:30 और अभी हम हैं भाई खखनाल में होटल में अपने। और ये देखिए भाई क्या शानदार नज़ारे हैं भाई। इस टाइम जो सीज़न जो बरसात का होता है ना, उसमें जो क्लाउड और ग्रीनरी होती है ना, वो एकदम अलग ही होती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, नीचे जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा है एप्पल ऑर्चिड। तो पूरे में आप देखोगे एप्पल के ही पेड़ हैं और एप्पल बिल्कुल लदे पड़े हैं। ये देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसको पूरे में सेब भरे पड़े हैं। तो ये है सबसे बेस्ट टाइम ट्रैवल के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ है ना, बारिशों के कारण रास्तों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप एक बार मनाली पहुँच जाते हो ना, तो फिर करते हैं आप फुल इंजॉय। तो भाई आज हम जा रहे हैं अंजनी महादेव। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंजनी महादेव, क्योंकि आज श्रावण मास का पहला दिन है। तो बाबा के दरबार चलते हैं और हम जाएंगे अभी अंजनी महादेव, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान होता है। अभी दीपक भाई भी आ जाएंगे, तो सारे मिल के जा रहे हैं अंजनी महादेव। देखिए भाई यहाँ रखा हो अपना बैग, और हमारे मुरारी हो चुके हैं रेडी। हम भी अब नीचे जाते हैं, शूज़ पहनते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर निकलेंगे भाई जल्दी ही। ये देखिए ये नीचे खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, और गाड़ी ऑलमोस्ट धुल चुकी है भाई। अच्छी खासी बारिश हुई है तो उसमें काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है। सब रेडी होके निकल चुके हैं यहाँ से। दीपक भाई मिलेंगे हमें रास्ते में। और ये देखिए भाई क्या नज़ारे हैं, यहाँ से अलग ही दिखता है पूरा। आप देखो कितनी बड़ी बेल्ट है ना, पूरी ही बेल्ट सेब की भरी हुई है। और ये नहीं कि यहाँ तक, ये पूरी आगे वहाँ तक देखोगे आप, लास्ट तक सेब ही सेब है। और नज़ारे बेहद ही शानदार। हम जा रहे हैं अभी मनाली की तरफ, दीपक भाई मिलेंगे रास्ते में ही। चुके हैं माल रोड पे, और माल रोड पे भाई आप देखो दिन में ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है। कहीं दूर दूर एक आध गाड़ियाँ दिख रही है। आया मैं ऐसा लगा मातम जाया हुआ है भाई, बिल्कुल खाली। भाई आजकल देखो अभी बरसातों का टाइम है, तो आजकल तो हाल यही होता है पहाड़ों पे। सामने दो नदियां मिल रही है, पर आजकल ये दोनों एक ही साइड से, ऐसा लग रहा है दोनों एक साइड से आ रही है। पर लेकिन उधर से आजकल ये उधर से चली गई और इधर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और लास्ट बारिशों में ये सारी इधर आ गई थी भाई। हल्की हल्की बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी है और माहौल एकदम बदल गया है। क्लाउड गहरे होते जा रहे हैं दिन पर दिन। नहीं भाई दीपक भाई भी हमें मिल चुके हैं। तो कैसे हो दीपक भाई? आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक हफ्ता हो गया यार हफ्ता 10 दिन होने को है, तो ये लॉन्ग ही हो जाता भाई, जो आदमी डेली साथ रहते हैं। मौसम मस्त हो रखा है। ये भाई सीरियस वो कर रहे हैं। और ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है ना यहाँ से, क्या ज़बरदस्त है ना, मज़ेदार है एकदम शानदार। पर भाई ये शानदार है ना, कब एकदम खतरनाक में बदल जाता पता नहीं चलता। ऊपर खड़े हुए शर्मा जी, नीचे खड़े हुए दूसरे शर्मा जी, सारे शर्मा ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो भाई फिलहाल हम हैं उर्वी बेकर्स पे, और विला रिवर लाइन के जो नीचे है। तो अभी भाई से, सागर भाई से मिलते हैं, एक बार पूछते हैं इनकी बेकरी वगैरह कैसी चल रही है, क्या सिस्टम है, क्या मस्त है माहौल। और सागर भाई के फ्री के खाने वाले कई आ गए हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा साइड करना पड़ेगा। एफ भानु ने हमारे लिए बढ़िया वो बना दी है कॉफ़ी। कौन सी है? नॉर्मल हॉट कॉफी है, नॉर्मल कॉफी है? मेरे को नहीं पता कॉफी के टाइप वैसे मैं मगा कुछ ना कुछ बोलेगा ये पक्का, पर ठीक है चलो बच गया बिना कहे, रुक गया। तो भाई पहले मज़ा लेते हैं भाई की दुकान की बढ़िया हॉट कॉफी की खुशबू कॉफी की। सागवान भाई भी निकल रहे भाई सागर और भानु को बाय कह के। ठीक है भाई, बाय बाय, फिर दोबारा आते कभी निकलते बढ़ते। बाय बाय, ठीक है चलो भाई निकलते हैं। हम आ चुके हैं नेहरू कुंड से थोड़ा ऊपर पलचान की तरफ, और नज़ारे बेहद ही शानदार। और आराम से भाई मस्त चिल मारते हुए, बातें इधर उधर करते हुए, और धीरे धीरे जा रहे हैं सोलंग वैली की तरफ। तो सोलंग वैली जाएंगे, वहाँ से फिर होती है हाइकिंग शुरू।
छोटी सी हाइकिंग है लगभग 1-1.5 किलोमीटर की, तो वो करके आते हैं, बाबा के करते हैं दर्शन और फिर आगे वापस शाम को देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है। चलने वाले हैं पलचान और सामने बादल देखिए भाई, क्लाउड धीरे 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 नीचे आने स्टार्ट हो गए हैं। और आप देखोगे हमारे आसपास में जो चल रहा है ना, यहाँ पे मिलेंगे आपको सेब के बागान बढ़िया, पूरा ऊपर मतलब पूरा जो एप्पल ऑर्चिड है ना, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। और ये है वो जगह जहाँ पे अब की बार जो बारिश आई थी, तो उस बारिश के कारण एक छोटा सा एरिया बह गया था, पर मेरे ख्याल से उसको सही कर रहे हैं, तो रास्ता तो बना दिया है, सही कर दिया है उसको ऑलमोस्ट भाई। फिर हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। एक्चुअल में हमें जाना था ऊपर, ये देखो सामने जो गाड़ियाँ जा रही है ना वहाँ पे, पर अभी हम वहाँ पे नहीं ना जाके पहले जाएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली थोड़ा एक राउंड मारेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे ऊपर। तो ये देखो भाई माहौल खाली पड़ा हुआ है सब कुछ, अभी तो लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, 2, 4, 5 गाड़ियाँ होनी है पूरे इसमें, देख लो सिर्फ ट्रक और ट्रक। ये भाई सोलांग वैली, ये देखिए सोलांग वैली का हाल। धमकाओ, कौन बोल रहा है भैया भाई, डांटो पहले इसको। ये देखो बच्चे थोड़ा गुस्से में है अभी, तो थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। बंदा काबू नहीं आ रहा हमारे, कौन सा छुटकू सा है, उछलता रहता है। करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी गाड़ी वाला, हाँ वो जिसकी छोटी सी गाड़ी है। हाँ देखो गाइस, ये बड़ी गाड़ी लेके हमें वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? गुमराह नहीं यार, ये गलत वर्ड है, गुमराह। हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली ग्राउंड में, और ग्राउंड में भी देखो भाई बिल्कुल गिनती के मेरे ख्याल से 10 क्लाइंट होंगे, 10 में से भी 5 हमारे बंदे हैं। सागवान भाई उसकी फैमिली है उधर, भाई दीपक भाई है, मुकेश भाई है, वो सारे वहाँ लगे हुए हैं। और ये देखो भाई इतनी मंदी है कि रोप वे भी बंद पड़ा हुआ है, जब टूरिस्ट जाते हैं सिर्फ तभी ऑन करते हैं, नहीं तो ये कंटिन्यू चलता रहता था। और ऊपर से देखोगे ना आप क्लाउड्स वगैरह कितने प्यारे लगते हैं ना भाई, गजब। दोस्तों हल्की हल्की बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी है, और हो सकता है ये बारिश बढ़ जाए, तो इसीलिए हम देखते हैं भाई ऊपर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर रुक गई बारिश तो फिर हम निकलेंगे ऊपर ट्रैकिंग के लिए, जब तक हम यही एंजॉय कर रहे हैं। देखो आप है ना, आप खुद सोच सकते हो ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं तो मैं बता दूंगा, बाकी ये भरोसे लायक है नहीं बंदे, ठीक है। बंदे 1 मिनट में पलट गए, 1 मिनट में पलट गए। और अभी हमारे पास तो 2 का कॉल आ चुका है। कहाँ कर दिया, दिखाओ ऑनलाइन दिखाओ अभी भाई। इस बंदे की इज्जत है ना, इसलिए मान लिया कि सर तार गया, वो भी भूत है। ये मान गया कि मैं हार गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। खड़ी हुई अपनी गाड़ी, तो अपनी गाड़ी को लेते हैं, वहाँ पार्किंग में लगाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। पर अभी थोड़ी सी बारिश कम हो जाए ना तभी निकलेंगे, हल्की हल्की बारिश आ रही है अभी। दोस्तों हमने अपनी गाड़ी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। उधर दीपक भाई क्लियर है क्लास, क्योंकि भाई ने शर्त लगा ली थी और पैसे अभी दे नहीं रहा, जीने हम भी नहीं देते। और इधर वो सागवान फैमिली वो चले परे, और हम जा रहे हैं अभी धीरे 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 आराम से बाबा के द्वार। तो चलते हैं धीरे धीरे, निकलते हैं और हंसते खेलते बातें चीत करते हुए, और हम आ गए हैं यहाँ पे। और भाई एक सबसे खुशी की बात है भाई, एक खुशी की बात है, जल्दी आओ जल्दी आओ, एक खुशी की बात है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, जो मेरी फेवरेट लोकेशन थी ना, ग्रीन होगी घास में। अब जो ये यहाँ से व्यू आएगा ना, जबरदस्त आएगा। यहाँ से 2-4 शॉट्स ऊपर चढ़ते वक्त क्या जबरदस्त आएगा जर्नी पे। ये देखो भाई, इसमें लगने वाला हमें, जो ये हाइकिंग है इसमें लगने वाली है हमें लगभग 20 से 25 मिनट। तो आराम से जाएंगे घूमते फिरते, क्योंकि जल्दी हमें है नहीं, बस बारिश ना आए यार। बारिश आ गई ना तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। यहाँ से नज़ारा देखो क्या खूबसूरत आ रहा है, एकदम दूर तक वाइल्ड वैली, ऊपर हल्के हल्के फोग के बादल, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश। कैसा मज़ा आ रहा है भाई, फीलिंग तो आ रहा है यार। वो दीपक भाई अपनी गाय छोड़ के भाग गए, बताओ। दीपक भाई ऐसा ना कर यार भाई, ओ यारा भाई, ये गायें देख यहीं छोड़ गया तू अपनी। हाँ तो बारिश गंगू जा रही है, दीपक भाई आगे भाग गए हैं, क्योंकि ठीक इतनी ज्यादा बारिश आ गई भाई, एकदम ही बहुत तेज। और बंदे भाई निकल रहे गदागद लेके अपने घोड़े, तगड़क तगड़क तगड़क। और जिस हिसाब से बारिश हो गई है, रुकना ही पड़ेगा हमें लगता है, या फिर वापस जाना पड़ेगा। भाई श्रावण का महीना हो, ऐसी बारिश हो रही हो, और आप जा रहे हो बाबा के दरबार, और क्या चाहिए।
तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए। हर हर महादेव। और कमेंट्स में लिखना जरूर भाई, हर हर महादेव के शरण लिए भाई। बड़ी मुश्किल से सांस भी फूल गया, भागम भाग आए हैं। बारिश बहुत तेज हो रखी है। हमने कितनी भी तरक्की कर ली पर ये अभी तक भी आदिकाल युग में पत्थरों की गुफाओं में रहना इन्होंने अभी भी छोड़ा नहीं है। तो आप खुद से देख सकते हो आप क्या हालात है। नहीं वरना है ना भाई, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी जगह थी, हम आराम से सारे यहाँ खड़े हुए। उस अकेले ने है ना अपना रास्ता अलग ही ढूंढा है, पत्थर के नीचे घुस गया। सकता है प्रेशर लगा। नहीं प्रेशर का ही तो कोई वो नहीं लग रही। देखिए फिलहाल है ना, इसके लिए भी हमने गुफा सागवान के लिए भी बना दी है। ये देखो इसके साइज़ की है बिल्कुल प्रॉपर। तो सागवान को उठा के इसमें सिर्फ फिट करना है। इसका रास्ता परे से है भाई, ऐसा मत सोचो छोटा है, इसका रास्ता परे से है। ये तो इसकी बालकनी है। बारिश का प्रकोप हमारे ऊपर चल रहा है अभी। और देखो बंदे का डेडिकेशन लेवल, बुखार में बंदा उठ के ट्रैक कर रहा है। ये यही होता है, पागल लोग में क्या सींग थोड़ी ना होते। यूं ही गांव के साथ में हर एक गांव में एक दो होते ही रहते हैं। तो हम इसको लेवल नहीं मानते। इसको आप समझते हो ना कौन सा आपा मानते हैं। आप समझ ही सकते हो। तो ये देखो भाई, हम हैं अखरोट के पेड़ के नीचे और इस पेड़ पे काफ़ी सारे अखरोट लगे हुए हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, तोड़ के दिखाओ, मैं कैमरा ना 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 ना, चढ़ो ऊपर। हाँ ये देखिए भाई, इधर लगा हुआ कहाँ है? अरे कहाँ गया भैया? ओ भाई ये पड़े, ये देखो ये पड़े हुए। ये देखो। एक्चुअल में क्या होता है, पका नहीं है, ये अभी पका नहीं है। इसको छील के इसके अंदर से अखरोट निकलेगा। तो ये होता है, चलता है, दुनिया है। सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का ब्योंत है तो एक छतरी देने का, तो इस गरीब आदमी को एक छतरी जरूर भिजवाए। एड्रेस मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है। ये बेचारा बड़ा परेशान है, इस कारण ही अपनी मक्की और वो भुट्टा भी नहीं बेच पा रहा। ये चुपचाप बेचारा कहाँ छुप के बैठा है। ना ना, मैंने कहा भाई किसी अगर मेरे सब्सक्राइबर के पास कोई छाता पड़ा हो तो छाता भिजवा दो। उस कारण बेचारा अपने भुट्टे भी नहीं बेच पा रहा बारिश के कारण, चुपचाप पत्थर के अंदर बैठा हुआ है। इनको ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम भाई के पास आ गए हैं ताकि भाई परेशान ना हो। ये देखो कितनी मेहनत करके हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। बंदे बैठ गए इधर ही धरना दे के, और ये देखो वीडियो एडिटिंग कर रहा बंदा। कितना मेहनती है बंदा। ये शाम को 5,000 रुपये इकट्ठे करने के चक्कर में ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, आप खुद सोच सकते हो। धीरे करते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो देखो उसकी छत मंदिर की दिखनी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और वो हमेशा, और वो देखो वो पीछे आ रहा सागवान। तो धीरे धीरे सागवान को पता है आपको आजकल बीमार है तो थोड़ी सी कमज़ोरी है, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। बाकी हमारे जवान आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं। दीपक भाई क्या सीन है, बारिश फिर रुकवा दी तूने? श्रावण का महीना आने दो कंटिन्यू। तो अगर बात करें यहाँ की ट्रैक की, तो ट्रैक क्या हाइकिंग ही है। मतलब आप मानो 1.5 किलोमीटर की है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगर पैदल चलते तो आधे से पौने घंटे में बहुत आसानी से, बहुत स्लो चलकर भी आप पहुँच सकते हो। रास्ता तो टूटा हुआ है, पर बाकी जो आधा रास्ता है वो इस टाइप का है पैदल चलने के लिए। और आप खुद फील कर सकते हो क्या नज़ारे हैं। जब स्नो होती थी तो भी हमने आपको दिखाया था, स्नो के अलग ही नज़ारे थे। भाई आजकल गाड़ियाँ यहाँ तक बिल्कुल पहुँच जा रही है, जहाँ तक अपना ये स्कूटर चलते हैं या फिर घोड़े पहुँचते हैं, आजकल तो यहाँ तक गाड़ी लेके आ रही है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, स्नो वगैरह होती थी, तो अब कुछ भी नहीं है। 2 बंदे हमारे आपस में प्यार भरी बातें करते हुए, ये तो सोचो हमारा प्यार है कैसा है, नफरत कैसी होगी। आप देख रहे हो इस टाइप के है ना चेंजेस होते रहते। पहले यहाँ से है ना ऊपर सीधा वहाँ पे रास्ता था, पर अब है ना यहाँ से हमें जाना पड़ेगा नीचे। नीचे जाके फिर हम दूसरे रास्ते से हम कनेक्ट कर देंगे। वैसे तो नहीं, हम वहीं से चलेंगे, यहीं से नहीं है रास्ता तो है, पर हमें जाना ही वहीं से। तो यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे करके पहाड़ों की गोद में। है देख हमारा पहाड़ी, आगे आप खुद जोड़ सकते हो क्या है। हाँ बिल्कुल चलना चाहिए भाई। जवान रह गए पीछे और हम आ गए काफ़ी ऊपर। और देखो भाई नज़ारे बहुत ही सुंदर। साथ में एक बड़ा नाला ऊपर से आ रहे, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे नाले यहाँ इस वैली में आके मिलते हैं।
तो आप देखोगे यहाँ पे है ना एक बहुत बड़ी तबाही आई थी लास्ट ईयर। तो आप देख पा रहे होगे पूरा पत्थर पत्थर हो गया। पहले यहाँ पे बहुत अच्छा था माहौल, 2 अलग अलग झरने टाइप में वाटरफॉल थे, मतलब झरना क्या मतलब वाटरफॉल टाइप में ही अलग अलग उसमें जाते थे। और अब भाई वो पूरा इकट्ठा हो गया। तो वहाँ बना हुआ पुल, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। देखो भाई सामने दिखने लग गया टेम्पल। शिवलिंग यहाँ से दिख नहीं रहा है। बाबा प्रकाशपुरी का जो टेम्पल है वो ये है, वो भी आपको दिखाते हैं और फिर दिखाएंगे शिवलिंग। तो ये जो शिवलिंग है इस पर ऑटोमेटिकली ही एक झरना गिरता है। हमने जो शिवलिंग पे अपना झरना गिरता है या वाटरफॉल जो गिरता है वो ये है, और कितनी हाइट से गिरता है वो सामने आपको दिख रहा होगा। ये है अंजनी महादेव का शिवलिंग। तो वहाँ पे भी अभी चलेंगे धीरे धीरे। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, मतलब हार्डली हमें 5-7 मिनट और लगेंगे ऊपर तक। और भाई जब यहाँ पे स्नो थी ना तो बहुत मुश्किल हो जाता था ऊपर चढ़ना। लास्ट टाइम आपने देखा वो स्नो में इतनी बार स्किट होके तब हम यहाँ तक पहुँचे थे। पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया मस्त माहौल है। रास्ता एकदम बिल्कुल साफ़ है। वो जो लोग मनाली आते हो तो आ सकते हो, क्योंकि श्रावण मास का महीना चल रहा है। तो लोग इस महीने में शिव भोलेनाथ के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा हर बार है ना यहाँ पे पुल का साइज़ और मॉडल बदल जाता है भाई। अब इसका मतलब भाई इस नाले में ना जब दोबारा अब की बार आया है ना तो इस नाले में बहुत हैवी आया। जो पुल था वो बह चुका है, तो एक छोटा पुल टेम्परेरी डाल दिया अभी। तो ये हर बार बदलता है भाई। और इधर देखो आप, क्या सुंदर लग रहा है ना भाई, पानी इनके बीच से आता हुआ, क्या मस्त एकदम ज़बरदस्त। लोग बना रहे हैं अपनी रील फोटो और हम निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। तो ये है कुछ पुल यहाँ का, टेम्परेरी ही डाला हुआ है ये अभी, क्योंकि जब जैसे ये बरसात चली जाएगी फिर डालेंगे इसमें परमानेंट पुल। पे आके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये है यहाँ की एक जिप लाइन। तो जिप लाइन भी आप आके कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दूर से आती है, देखो काफ़ी दूर है। तो वहाँ से जिप लाइन भी कर सकते हो। और मोस्टली एक्टिविटीज़ है ना वो प्रेजेंटली बंद है। पहले वाला जो पुल था वो शायद देखो ये पिलर बने हुए तो यहाँ से था, तो वो अभी लास्ट ईयर में क्या अभी मेरे ख्याल से शायद ये 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें निकल गया था। और इधर देखो एक जिप लाइन और भी है ऊपर। और इधर जो एक्टिविटीज़ थी अब तो बहुत कम होगी, नहीं तो पहले आपने देखा होगा बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी। और वो देखो हमारे वीडियोग्राफर वो अभी पीछे ही लगे हुए। वो इंटरव्यू एक बार शुरू कर देते हैं ना तो फिर लंबाई चलता है उनका। ये ढीले बंदे भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये देखिए टेम्पल पे तो हम पहुँच चुके हैं। वो है बाबा प्रकाशपुरी का टेम्पल, और वो सामने से जो वाटरफॉल आ रहा है वो है हमारा महादेव का शिवलिंग। और अब है भाई परीक्षा, क्योंकि अब यहाँ से और वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम और कर देते हैं सीढ़ियों की शुरुआत। पर भाई ये सीढ़ियों की एक अच्छाई क्या है, ज़्यादा हाइट नहीं है और धीरे 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 चलते हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ भाई मेरे घुटने में ना बड़ी परेशानी है, तो घुटने के कारण थोड़ी सी इशू आ जाता है। मेरे लेफ़्ट वाला जो घुटना है उसमें परेशानी है। दीपक भाई वगैरह वो सारे गए हुए हैं ऊपर और मैं रह गया था पीछे, क्योंकि मैं कुछ सर्च कर रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चुके टेम्पल पे, और यहाँ पे भाई शूज़ निकाल के तो ही ऊपर जाते हैं। तो अपने शूज़ निकालेंगे, यहाँ से शूज़ निकाल के नंगे पैर जाएंगे। और भाई चारों तरफ देखो, मेरे को लगता है लास्ट टाइम ये नाला आया है कितना भयंकर था। बाकी तो सारे सेट है, ये थोड़ा सा अलग सा ही दिख रहा है नाला। तो अभी यहाँ जूते चप्पल रखने के लिए, तो यहाँ जूते चप्पल रखते हैं और फिर निकलेंगे ऊपर। कुछ भी नहीं यार, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, आधी तो हमने चढ़ दी, आधी चढ़ जाएंगे। जब स्नो के टाइम पे आए थे ना भाई, तो भाई यहाँ से रास्ता बिल्कुल सीधा था ऐसे स्ट्रेट, और आप मतलब मानोगे नहीं हम कहाँ से चढ़े थे, यहाँ से इसके रास्ते से, नाले के रास्ते से ऐसे ऊपर, और सीधा जो आपको दिख रहा है कितना गैप है अब यहाँ पे, वो पूरा का पूरा भरा हुआ था बर्फ़ से। और शिवलिंग की जगह एकदम 25 फीट का शिवलिंग था। तो वो भी आप देख सकते हो हमारी पुरानी वीडियो में जाके। ये दिख रहा है आपको बाबा प्रकाशपुरी का टेम्पल, वो सामने है शिव टेम्पल, और एक्चुअल में शिवलिंग रह गया ऊपर। और धीरे धीरे वो तो पहुंच चुके हैं दीपक भाई वगैरह,
मैं ही सबसे लास्ट में हूँ। क्या सीन है ना भाई, मज़ा आ जाता है ऐसी जगहों पे आके। ये है महादेव का शिवलिंग और यहाँ पे है ना आप देख पाओगे पानी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये तो एक्चुअल में क्या है, थोड़ी सी हवा तेज़ है तो इस कारण थोड़ा सा इधर हो रखा, नहीं तो एग्जैक्टली उसके बिल्कुल टॉप में ही गिरता है। और आप देख पाओगे कितना ऊपर से आ रहा ना, अलग ही लग रहा है भाई नीचे आता हुआ। ये देखिए पूरे में, तो बोलो हर हर महादेव। और अब चलते हैं भाई वापस यहाँ से, अब निकल रहे हैं वापस महादेव के करके दर्शन और धीरे धीरे नीचे गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें नीचे उतरते वक्त लगेंगे हार्डली 15 से 20 मिनट और उसके बाद हम देखते हैं भाई आज क्योंकि दिन अभी काफ़ी बचा हुआ है तो हो सकता है माल रोड चले जाए या कहीं और चले जाए और उसके बाद हम चले जाएंगे फिर सीधा होटल, क्योंकि हमें आज तो कहीं ऐसा ट्रैवल करना नहीं है। कल या परसों से क्योंकि सीवी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो इस कारण हम 1-2 दिन रुकेंगे मनाली में ही और उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आ चुके हैं बाबा प्रकाशपुरी के टेंपल पे, यहाँ से पहनेंगे शूज़ और शूज़ पहन के फिर जाएंगे नीचे। और वो देखो मुकेश भाई ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। दीपक भाई पता नहीं कहाँ बीच में अटके हुए, ये रहे, ये गौर से देखो इस चेहरे को, ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है। तो शूज़ पहनते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अगर जो लोग हनुमान मंदिर जाना चाहते हैं तो उधर से जो सीढ़ियाँ चढ़ रही है ये सीधा जाती है हनुमान मंदिर, ये दिखने तो लग रहा है सामने, तो वो हनुमान मंदिर है। उधर भाई मुकेश भाई खड़े हुए। टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा यहाँ पे भी अवेलेबल है, पर भाई फूड वगैरह की आपको मिलेगी वो सामने जो नीचे दिख रहा है, जो आपको बताया था रिवर क्या है, जो छोटी सी नाला है उसके उस साइड में। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से आप मिल सकती है। तो इतना कोई ज़्यादा बहुत मतलब हार्ड ट्रैक में आता ही, ट्रैक क्या है हाइकिंग में ही आता है। देखिए दीपक भाई पहुंच चुके हैं, ऊपर टेंपल पे पहुंचने वाले हैं। मतलब ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। और इधर से देखिए भाई महादेव के दर्शन कीजिए, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, ऊपर पूरा का पूरा वाटरफॉल बढ़िया। अब आ रहा है फुल फ्रेम में, तो फुल फ्रेम में थोड़ा सा और ढंग से लग रहा है। और हमारे तोता मैना वो पीछे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और हम ले रहे हैं इन सुंदर नज़ारों का आनंद। तो ये देखिए आसपास के नज़ारे और सामने देखिए भाई मौसम में कहीं कहीं आपको धूप दिख जाएगी। इधर देखिए ये धूप दिख रही है पर इधर एकदम क्लाउड है, ठंडा मौसम है, बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने के लिए। और उधर किसी पावर प्रोजेक्ट का वो देखिए, और लोग देख भाई कहाँ तक गए हुए हैं। ये देखो जो पावर प्रोजेक्ट का पॉइंट है ना उसके ऊपर लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, तो शायद किसी काम से ही गए होंगे। तो दोस्तों जो वापस जाने की जर्नी है ना वो हार्डली होती है 10 से 15 मिनट। और दूसरी बात क्या होता है, वापस जाते वक्त आपको ब्रेक नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप ढलान में चल रहे होते हो तो इतनी ताकत नहीं लगती, ना सांस फूलता है। तो कोई भी आदमी बड़े इजीली 15 से 20 मिनट में आप नीचे सोलांग वैली पहुंच सकते हो। तो डिपेंड करता है, देखो अगर आप नहीं चढ़ना चाहते या नहीं चढ़ सकते, दोनों ही कंडीशन में आपके पास ऑप्शन होता है, आप घोड़े ले सकते हो या फिर स्कूटर्स होते हैं, आप वो स्कूटर पे बैठ के भी आ सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन दो। अगर आप महादेव के दर्शन करना चाहते हो, कभी भी मनाली आते हो तो एक बार ज़रूर अंजनी महादेव आना भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और एक सुकून सा मिलता है। काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ा हुआ था, उसकी मुकेश भाई चला गया आगे और सागवान भी आगे चला गया है और मैं वेट कर रहा था भाई की। पीछे से दीपक भाई आ रहे हैं क्योंकि दीपक भाई चले गए थे दूसरे वाले टेंपल पे, तो वहाँ से अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सुंदर नज़ारों के बीच में धीरे धीरे हम भी नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। दीपक भाई ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, मतलब 30 सेकंड में हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो हम भी धीरे धीरे उतर रहे थे, पर जैसे ही दीपक भाई आएगा तो फिर हम जाएंगे स्पीड से, और स्पीड से फटाफट निकल जाएंगे। मुकेश भाई तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास में, पर नज़ारा देखिए भाई सामने का, क्या सुंदर लग रहा है ना, एकदम अद्भुत ही। और ये पहाड़ पूरे नहीं दिख रहे क्योंकि ऊपर पूरे क्लाउड है। अगर आप क्लाउड को ऊपर से देखोगे तो एक अजीब ही शेप बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से डिज़ाइन नहीं कर देते वैसे। ये दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं वापस और अब हम निकल रहे हैं फटाफट। कैसा था? रास्ता बहुत सुंदर था, मंदिर छोटा था। मंदिर छोटा ही रास्ता बहुत सुंदर सुंदर है। चलो अगली बार आएंगे तो फिर जाएंगे। ये दिखता है। अच्छा ये अंजनी महादेव,
चलो भाई अगली बार आएंगे तो फिर वो वहाँ पे भी जाके आएंगे। बहुत सारे लोग फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, वो भी ऊपर मंदिर में भाई उन्होंने काफ़ी देर प्रार्थना की, हमारे से पहले थे, काफ़ी देर रुके और अब ये आराम से बैठ के यहाँ चाय कॉफ़ी का ले रहे हैं मज़ा। और यहाँ से आगे ये होके आ गए हैं, ये कुछ तो होके आ गए हैं और कुछ अभी जाएंगे शायद, तो अभी धीरे धीरे करके निकलते हैं नीचे की ओर। चलते चलते हम आधे रास्ते तो पहुँच चुके हैं। और भाई ये देखो, ये होती है यूट्यूबरों की हालत। आप मेरे पीछे देखोगे बंदे को ट्रैकिंग करते हुए, हाइकिंग करते वक्त भी बंदा एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि भाई डेली व्लॉग डालना इजी नहीं होता, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आप मानो व्लॉग सिर्फ और सिर्फ शूट करने के लिए ही हमें हाफ डे से ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद एडिटिंग भी करनी, ट्रैवलिंग भी करनी, भाई अपना कुकिंग भी करनी और अपनी जर्नल लाइफ को भी टाइम देना, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हाँ। और लाइक करिए और शेयर भी करिए, हाँ। क्योंकि भाई इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। चलते चलते कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार लोग, खुद पसंद करते हैं तो मजा आता है। मज़ा आता है। देखो भाई, देखो बाकी हम कमा तो रहे हैं भाई, ये तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। अर्निंग सोर्स भी हमारा सिर्फ भाई अर्निंग सोर्स नहीं होगा तो ट्रैवल कैसे करेंगे? वही सिर्फ इतना ही पर भाई देख, कमा इतना ही रहे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग की खर्चा निकल सके। हम इससे घर नहीं चला सकते अभी हम उस कंडीशन में ना मैं हूँ ना अभी ये है, ठीक है। काफ़ी बीमार है, काफ़ी परेशान है, तो इसलिए धीरे धीरे ये आके नीचे पहले बैठ गया था। अब हम यहाँ से इसको अपने कंधों पे उठा के तब लेके जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे डाल के तभी इसको लेके जाना पड़ेगा। स्ट्रेचर मंगवा रखा है नीचे से, तो देखते हैं। अभी मोस्ट बस पहुंचने वाले हैं नीचे। बस आपको दिख रहा है ये बेसिस से दिखने लग गए ना, तो इसके आसपास में ही अपनी गाड़ी लगी हुई है। बस 2-4 बेस नीचे ना, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से गाड़ी उठाएंगे और निकल जाएंगे। देखो ये देखिए, काफ़ी लोग हैं जो घोड़े से भी आते हैं और हमारे जो बंदे हैं वो पीछे से आ रहे हैं। तो बस धीरे धीरे निकल ही लेते हैं हम भी। वो भाई देखिए कहाँ जा चुका, जब तक हम भी फटाफट निकल जाते हैं। तो हम घोड़े के साथ ही साथ, घोड़े घूम के थोड़ा दूर से आए और हम उनके साथ साथ ही नीचे उतर चुके हैं। नीचे हमारी खड़ी हुई है गाड़ी, तो गाड़ी के पास पहुंचते हैं। और वो भाई थोड़ा सा बस आ ही गया है, मुकेश भाई भी। हमें मुकेश भाई का इंतज़ार है, क्योंकि उसके हाथ में ही गाड़ी की चाबी है। ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी और हम आ गए ऊपर। तो हम एक्चुअल में यहाँ पे घास देख रहे थे कि कितनी अच्छी हो चुकी है। और भाई अब तो आएगा मज़ा। तो अब मैं आने वाला हूँ किसी दिन, 2-3 दिन आराम से हम मस्त रेन कैंपिंग करेंगे, तब आएगा भाई सुपर मज़ा। आप बताओ, क्या ऐसी लोकेशन से बढ़िया कोई लोकेशन हो सकती है? अब भाई ये मेरी फेवरेट लोकेशन है पूरी मनाली में, चाहे बेशक ये सूखी होती है तब भी, क्योंकि यहाँ से जो व्यू और पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो ज़बरदस्त है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम पहुँच गए हैं नीचे सोलांग वैली। और भाई रास्ता जिस टाइप का आपको दिखा रहे हैं ना, उस टाइप का पूरा ऑफ रोडिंग है। ये तो काफ़ी अच्छे में आता है, इससे भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है उनको देखो। तो अभी धीरे धीरे नीचे पहुंच गए हैं हम। पर अब हम हमेशा यही कहेंगे कि अगर आपका लो क्लियरेंस गाड़ी है तो इससे ऊपर, पार्किंग से ऊपर कभी मत लेके आना, नहीं तो भाई ऐसी तैसी कर देती है गाड़ी की। और ये पत्थर ऐसे है कि आपके टायर में कट लग सकते हैं। सामने क्या नज़ारे आ रहे हैं ना, जैसे ही सोलांग वैली से नीचे आते हैं ना, एक नंबर के नज़ारे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अब गाड़ियाँ तो है नहीं इतनी, देखो आप खुद देखो, लिमिटेड गाड़ियाँ हैं और बढ़िया माहौल है। नहीं तो भाई इधर तो है ना जगह जगह कहीं खाने का, कहीं पीने का, कहीं पार्किंग फुल होता था। और अब देखो बिल्कुल खाली है। ये भाई पलचान, और इस साइड में थोड़ी धूप भी दिख रही है आपको, आगे सामने देखिए। और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। वेदर की बात, अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो भाई अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिए कि दिन में होता है 22-25 के बीच में, और रात को वही चला जाता है 10-12-15 के बीच में। तो डिपेंड करता है, जिस दिन थोड़ा सा क्लाउडी होता है उस दिन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस दिन नॉर्मल क्लियर होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड के पास में, नीचे दिख रही होगी आपको रिवर। और दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। इधर हम खा रहे हैं छोले कुलचे, तो छोले कुलचे खा के अब निकलेंगे हम होटल की तरफ। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इन प्यारी प्यारी इवनिंग के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। देखते हैं क्या धमाल होने वाला है। हमारा ग्रुप सारा इकट्ठा हो चुका है, तो कुछ ना कुछ धमाल करके दिखाएंगे ही ज़रूर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई, और कमेंट्स किया करो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।